हिंदी व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द, शब्द का अंश, जो शब्द का अंश किसी शब्द में, किसी मूल शब्द में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। किसी शब्द का अंश मूल शब्द में जुड़कर जब शब्द का अर्थ बदल देता है तो वो क्या होता है? उपसर्ग। लेकिन उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? आगे या पीछे? उपसर्ग हमेशा आगे लगाए जाते हैं। वे शब्द के अंश, शब्दांश जो किसी मूल शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे कि शब्द है अप और उसका मूल शब्द है मान, तो क्या बन जाएगा? अपमान। शब्द है अधि और मूल शब्द है कार, अगर मैं कार के आगे अधि लगा दूं तो क्या बन जाएगा? अधिकार। कार। हाँ जी, अधिकार। जब ऐसे शब्द के अंश मतलब ऐसा शब्द का छोटा पार्ट जो किसी मूल शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे तो वह कहलाता उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, लेकिन इन तीनों उपसर्गों में कोई चेंज नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, ये इसी तरह लिखे जाते हैं। शब्दों के शुरू में लगाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? प्रत्यय होते हैं जब हम के अंश को किसी मूल शब्द के पीछे लगाते हैं। जब हम शब्द के अंश को किसी मूल शब्द के पीछे लगाते हैं और उस शब्द के लगने पर उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रत्यय। जैसे कि कोई शब्द है आई और एक मूल शब्द है लड़, लड़ प्लस आई के पीछे मैंने आई लगा दिया तो क्या बन गया? लड़ाई। शब्द है आवट और उसका मूल शब्द है बन, बन प्लस आवट तो मैंने क्या लगा दिया? बनावट। सज प्लस आवट, सजावट। इसी प्रकार जो शब्द के अंश किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? आगे। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? पीछे। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? आगे और प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? पीछे। लेकिन जहां पर शब्दों के लगने से, उपसर्ग के लगने से भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है और प्रत्यय के लगने से भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। अब जैसे कुछ उपसर्ग है अभी और मूल शब्द है जात, मैंने लगा दिया अभी प्लस जात, क्या बन गया? अभी। उपसर्ग क्या है? अभी, अभी से बन गया अभिजात। प्रसाधन, उपसर्ग क्या है? प्र और मूल शब्द क्या है? साधन, तो प्र प्लस साधन क्या बन गया? प्रसाधन। आसमान, आसमान में आ क्या है? उपसर्ग और समान क्या है? मूल शब्द, तो क्या बन गया? आ प्लस समान, आसमान। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में दूर क्या है? उपसर्ग और भाग्य क्या है? मूल शब्द, तो क्या बन जाएगा अगर हम दोनों को जोड़ेंगे? दुर्भाग्य। असार, असार में क्या हो गया? अ क्या हो गया? उपसर्ग, सार क्या हो गया? मूल शब्द। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? असार। उपसर्ग लगाए जा रहे हैं आगे और प्रत्यय लगाए जाते हैं पीछे। अब है अमर, अमर में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है मर, तो बन गया अमर। देखो अर्थ कैसे चेंज हुआ इसका? अ क्या हो गया? उपसर्ग और मर क्या हो गया? मूल शब्द। इसका अर्थ कैसे चेंज हुआ बेटा? मर मतलब मरना,
लेकिन मगर मैंने उसके आगे आ लगा दिया तो अमर, अमर मतलब जो हमेशा जीवित रहता है, कभी नहीं मरता। जैसे आसमान, आसमान में मैंने पहले शब्द क्या था, समान, समान क्या था, बराबर, ठीक है, इक्वल, लेकिन मैंने उसमें जोड़ दिया आ, तो बन गया आसमान। फिर क्या हो गया, आसमान मतलब आकाश, गगन, अर्थ चेंज हो गया ना। इसी तरह है साकार, सा प्लस कार, तो कार क्या हो गया, एक मूल शब्द हो गया। कार कोई ऐसा कोई आकार नहीं हुआ उसका, लेकिन मैंने उसमें स जोड़ दिया तो साकार, साकार मतलब पूरा होना होता है। संचालन, सम प्लस चालन, चालन मतलब होता है चलना, लेकिन मैंने उसमें सम जोड़ दिया तो संचालन बन गया। संचालन किसी चीज को अच्छे से चलाना। आग्रह, आग्रह मतलब ग्रह है मूल शब्द और आ है उसका उपसर्ग। अगर ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र, है ना, नक्षत्र होते हैं ना, लेकिन मैंने आ उसमें जोड़ दिया तो हमारा बन गया आग्रह। आग्रह मतलब निवेदन करना। विचित्र, एक शब्द है विचित्र, विचित्र में मूल शब्द है चित्र और मैंने उपसर्ग जोड़ा वी, तो क्या बन गया, विचित्र। चित्र का मतलब हो गया पिक्चर, ठीक है, लेकिन मैंने अगर उसमें वी जोड़ दिया तो विचित्र का मतलब अजीबोगरीब पिक्चर बन गई ना, अजीबोगरीब चीज बन गई। तो इस तरह से उपसर्ग लगने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और उपसर्ग होते हैं जो शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं। वे शब्द के अंश जो किसी मूल शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं, आरंभ में लगाए जाते हैं, तो क्या होते हैं, उपसर्ग। और इन शब्दों के लगने से जब किसी के अर्थ में, किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, उपसर्ग। इसी तरह बेटा प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के अंत में, शब्द के पीछे, और मैं किसी मूल शब्द के पीछे शब्द के अंश को जोड़ दूं, उसमें क्या हो जाएगा, फिर उसके शब्द में अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, के अर्थ में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, प्रत्यय। शब्द का अंश होता है शब्द का कुछ थोड़ा सा भाग, क्या होता है, थोड़ा सा भाग। जैसे कि मैंने बोला आई, शब्द है चढ़, मैंने जोड़ दिया आई तो क्या बन गया, चढ़ाई। चढ़ मतलब कोई चढ़ रहा है और चढ़ाई मतलब चढ़ते जाना, किसी चीज पर चढ़ाई करना। लिख प्लस आई, लिख मतलब लिखना और लिखाई मतलब जैसे हम कोई चीज लिखते जा रहे हैं। आवट, आवट के शब्द है गिरावट, तरावट, बनावट, सजावट। शब्द है बन और उसमें मैंने जोड़ दिया आवट तो क्या बन गया, बनावट। बन मतलब तो सिर्फ बनना हो गया ना, आवट जोड़ने पे बनावट हो गया। इसके बाद है आहट, घबराहट, गड़गड़ाहट, ठीक है, मुस्कुराहट। आकू, पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू। उड़ाकू, उड़ प्लस आकू। लड़ाकू, लड़ प्लस आकू। इस तरह के जो शब्द है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। आगे लगने वाले उपसर्ग, पीछे लगने वाले क्या होते हैं बेटा, प्रत्यय। जैसे एक शब्द है हमारा, प्रत्यय है अक्कड़, अब उसका मूल शब्द है भूल, भूल में मैं अक्कड़ जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। घूम में मैं अक्कड़ जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा, घुमक्कड़, ठीक है। आंख, एक हमारा प्रत्यय है आंख, हमने उसमें प्रत्यय के आगे शब्द जोड़ दिया तैराक। तैर प्लस आक क्या बन गया, तैराक। चालाक, चाल प्लस आक क्या बन गया, चाल प्लस चाल मतलब क्या होता है, चल, चाल चलना भी हो जाता है। लेकिन अगर मैंने चालाक बोल दिया, चाल प्लस आक बन गया चालाक, तो चालाक मतलब क्लेवर भी होता है। एक बार फिर से उपसर्ग, वे शब्दांश यानी कि वे शब्द के अंश
जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ में मतलब उसके शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी के उपसर्ग। उपसर्ग होते तो 3 प्रकार के हैं बेटा, लेकिन ये लिखे एक ही प्रकार से जाते हैं। इसी तरीके से प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय वे शब्द के अंश जो शब्दों के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत प्लस ई पर्वतीय, कीमत प्लस ती कीमती, लेख प्लस इत लिखित, प्रतिभा प्लस वान प्रतिभावान। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। लेकिन इन दोनों प्रत्ययों में क्या होता है, एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, कृत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय भी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। कृत प्रत्यय हो चाहे तद्धित प्रत्यय हो, वो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंश में पीछे से ही जुड़ते हैं। ठीक है, कृत हो या तद्धित हो, क्या वे शब्द के अंत में ही जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और इसी प्रकार उपसर्ग होते हैं, चाहे वो हिंदी के उपसर्ग हो, चाहे वो संस्कृत के उपसर्ग हो, चाहे वो विदेशी उपसर्ग हो, वो आगे ही लगाए जाते हैं और उनके लगने से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह प्रत्यय के लगने से, प्रत्यय के लगने से शब्द में के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।